हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का 1.2 एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। तो आज हमारा 1.2 का लास्ट लेक्चर आपके सामने मौजूद। तो भाई अब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि हिस्सों में टूटे हुए हैं, और जो फंक्शन एक से ज्यादा हिस्सों में टूट जाता है उसका नाम होता है द पीस वाइज फंक्शन। इस तरह से कोई भी फंक्शन आपके पास टूटा हुआ हो उसका नाम क्या होता है बेटे? पीस वाइज फंक्शन। क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन। चलो भाई यहाँ तक समझा कि भाई टूटा हुआ फंक्शन क्या कहलाता है? पीस वाइज फंक्शन। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन पर आपके पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, कि भाई लिमिट आपकी एग्जिस्ट कब करती है। बाकी तो हमने पिछले सवालात में पढ़ा कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहां कोई राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वो बेसिकली जनरेट कैसे हुआ? फॉर सपोज मैं आपसे कहता हूँ आपके पास कोई एक लाइन है और ये कोई फंक्शन है मान लो, और वो किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा वो पॉइंट ये है, वो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जब ही एग्जिस्ट करेगा जब इससे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। फॉर सपोज ये पॉइंट 0 था, तो मेरी लिमिट 0 माइनस, माइनस का मतलब है डायरेक्शन इज पीछे की तरफ, क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई यहाँ पर होता है आपके पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे होता है प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही होता है रियल लाइन पर। मैंने कहा फंक्शन की लिमिट यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो उसके नेबरहुड के पास 0 माइनस, यानी इस डायरेक्शन में जब भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आप थोड़ा सा इस तरफ जाते हो 0 प्लस, तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब भी आपके फंक्शन की लिमिट बेसिकली क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। उन पुराने फंक्शंस के लिए भी बात ये ट्रू है, लेकिन वहां पर हमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि वहां कोई ऐसा रॉकेट साइंस फंक्शन नहीं आया। और हाँ, अगर मॉड्यूलस फंक्शन में बात आ जाती तो हम ऐसा वहां भी करते, लेकिन आगे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। समझ पा रहे हो? अच्छा, जो 0 माइनस की तरफ गया, यानी इस तरफ गया, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। यानी कि जहां भी किसी भी लिमिट पर पॉजिटिव साइन देखो मतलब राइट हैंड लिमिट है, और अगर किसी भी नंबर पर नेगेटिव साइन ऊपर की तरफ देख लो, क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब इन दोनों का रिजल्ट बराबर आ जाएगा, यानी कि लिमिट अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड लिमिट, आंसर इज इक्वल वेयर द लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक समझो? तो मैं डाल के सवाल करते हैं। लेकिन हमारे से सवाल में पूछा गया है सिर्फ इन दोनों की लिमिट फाइंड करो बस। हमसे ये नहीं पूछा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भाई 1 प्लस पे क्या लिमिट होगी और 1 माइनस पे क्या लिमिट होगी। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। मैंने कहा देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 प्लस, पहले जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? आपने यहाँ से फंक्शन उठाया, और कौन सा फंक्शन उठाओगे? लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब आ जाओ फंक्शन की तरफ। फंक्शन में देखो 1 से ये वाला, यानी कि आपने किसको देखना है? x को। जहां x बड़ा होगा पॉजिटिव साइन में जाएगा, जहां x छोटा होगा नेगेटिव साइन में जाएगा। देखो x बड़ा है 1 से, नीचे 1 से प्लस साइन आगे जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन उठाऊंगा। क्या होगा? x प्लस 1, 1 जरा पुट कर दो, आंसर कितना आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि आपका मकसद क्या हुआ कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 प्लस fx का जो आंसर आया वो कितना आया? 2 के बराबर आ गया। चलो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं 1 माइनस पर। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस। 1 माइनस पर फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी? देख चेक कर लेते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब फंक्शन कौन सा उठाऊंगा? x स्क्वायर प्लस 3। जब आपने फंक्शन उठाया और 1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया? 4। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाता कि लिमिट की एग्जिस्टेंस मालूम करो, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता।
समझ पा रहे हो बात को। लेकिन हमसे सवाल में इतना पूछा गया था कि इन दोनों की लिमिट इन पॉइंट पर बताओ, हमने बता दी। ठीक हो गया, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, हमारे से अब सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ छोटी बात ही पूछी गई। बोला फंक्शन आपके पास ये है पीस वाइज फंक्शन, आपने क्या मालूम करना है, प्लस माइनस टू प्लस मालूम करना है और प्लस माइनस टू माइनस मालूम करना है। तो भाई पहले तो सोच रहे हो ये क्या लिख दिया, लेकिन बहुत कारण है। यहाँ आपको 4 लिमिट्स फाइंड करने को दी गई है, समझ पा रहे हो बात को। पहले आपसे बोला गया सोल्यूशन करो कि भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू माइनस टू प्लस, बोला है माइनस टू की प्लस डायरेक्शन में करो। अब देखो माइनस टू यहाँ कहाँ नजर आ रहा है भाई, देखो माइनस टू यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हमने किसको देखना है, x को देखना है। x छोटा है, इसका मतलब तो प्लस डायरेक्शन में माइनस टू के ये नहीं आता। अब देखो x बड़ा है माइनस टू से, ऐसे है ना, माइनस टू से छोटा यानी x बड़ा है इससे। जब x इससे बड़ा है तो माइनस टू की अब प्लस डायरेक्शन में कौन सा फंक्शन आएगा, बीच वाला। इसके ऊपर हमने लिमिट पर काम करना है। मैंने कहा fx is equals to limit x is approaches to minus 2 in positive direction, function will be negative half into x square। पुट करेंगे माइनस टू कितना हो जाएगा, यानी माइनस वन ओवर टू पहले से, और ये हो जाएगा 4। अगर 2 पुट कर रहे हैं माइनस का तो माइनस टू का स्क्वायर, ऑब्वियसली इट इज 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिजल्ट विल बी माइनस टू। समझ पा रहे हो, रिजल्ट कितना है, माइनस टू। अब बात करते हैं लिमिट x इज अप्रोचेस टू माइनस टू की माइनस डायरेक्शन। अब देखो माइनस टू के माइनस डायरेक्शन, ऑब्वियसली रिजल्ट इज 3, क्योंकि x देखो 2 से छोटा या बराबर है, छोटा है ना भाई। तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा भाई, लिमिट x इज अप्रोचेस टू माइनस टू की माइनस डायरेक्शन, और फंक्शन कितना था आपके पास 3, तो इसमें कोई लिमिट में पुट कर नहीं सकता, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने कहा अगली लिमिट फाइंड करने का बोला गया है कि भाई x अप्रोचेस टू 2 प्लस। अब आ जाओ पॉजिटिव 2 के प्लस पर। अब देखो पॉजिटिव 2 का प्लस कहाँ आ सकता है, देखो यहाँ x छोटा है 2 से, पॉजिटिव 2 का प्लस डायरेक्शन तो माइनस में जाएगा, ओ क्या कहते हैं उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ जाने के लिए मेरा x बड़ा होना चाहिए, तो x यहाँ बड़ा है। जब x यहाँ बड़ा है तो पॉजिटिव 2 प्लस की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, द लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये भी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ भी मैं लिमिट कोई पुट नहीं कर सकता, इस वजह से 3 है। और लास्ट लिमिट हमसे कहता है लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब पॉजिटिव 2 के नेगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव 2 x विल बी लेसर देन 2, तो रिजल्ट कितना आएगा, नेगेटिव 1/2 x स्क्वायर। तो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, द लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस कितना भाई, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे भी 2 पुट करोगे, कितना रिजल्ट आएगा, 4। तो आपसे ये 4 लिमिट फाइंड करने को उसने कहा था और आपने फटाफट से फाइंड कर दी। तो इस तरीके से आपने पीस वाइज फंक्शन को डील करना है। और यहाँ एग्जिस्टेंस की बात यूं नहीं कर रहा, क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, सिर्फ उसने कहा है कि फाइंड करके बताओ। ठीक हो गया, फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है वही पीस वाइज फंक्शन जो बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ। अब इसने कह दिया लिमिट फाइंड करो 2 पर, ना तो उसने कहा 2 माइनस, ना तो उसने कहा 2 प्लस। तो आपकी लिमिट यहाँ पर जब भी एग्जिस्ट करेगी, जब भी आंसर 2 पर यूनिक आएगा, जब माइनस का और प्लस का आंसर सेम आ जाए। तो आ जाओ कोशिश करते हैं कि आंसर सेम आता भी है कि नहीं। मैंने कहा सबसे पहले सॉल्यूशन स्टेप को पकड़ूंगा, सबसे पहले फाइंड करूंगा लिमिट x इज अप्रोच, तो नंबर कौन सा है 2 का माइनस साइन चेक कर लेते हैं पहले। मैंने कहा 2 का माइनस साइन फंक्शन पर कितना आएगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 2 माइनस फंक्शन कौन सा उठाएंगे, देखो x छोटा है इससे, मतलब x स्क्वायर नेगेटिव 1, तो रिजल्ट ऑब्वियसली कितना आएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ऑब्वियसली 3। अब यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेस टू किस पे मालूम करेंगे, 2 प्लस पर। 2 प्लस का फंक्शन कितना आता है, कितना आता, अंडर रूट x प्लस 7, x प्लस 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 7 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, दोनों का आंसर देखो बराबर आ रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स
इज इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोच टू 2 प्लस fx। आपके पास इक्वल आ चुका है। देखो 3, इसका रिजल्ट भी 3। जब दोनों बराबर आ गए, हैंस क्या हुआ, आपकी जो लिमिट थी x इज अप्रोच टू 2, खाली 2, प्लस या माइनस हमने चेक कर लिया, दोनों पे आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब 2 पर भी आंसर सेम ही होगा। मैंने कहा x अप्रोच टू 2, f ऑफ x इज टू आंसर कितना आया 2, सॉरी 3। कितना रिजल्ट आया दोनों का, 3 आ गया। ये सवाल हमने डेट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, 34 हमसे कहता है, अब देखो उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ लिया गया, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो सवाल करना है भाई, आता है हमें तो। देखो लिमिट, वही क्वेश्चन पूछेगा, अब लिमिट 0 कर दी गई। मैंने कहा चेक करोगे किसके ऊपर, x इज अप्रोच टू 0 माइनस 0 से पीछे जाओगे। जब 0 से पीछे चले जाओगे तो भाई कितना आ जाएगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 0 माइनस कितना आ जाएगा बेटे cos x। cos में 0 डालने का अंजाम आपको पता है, कितना आता है भाई 1। समझ पा रहे हो, cos 0 1 के बराबर होता है। अब चेक कर लेते हैं, लिमिट x इज अप्रोच टू 0 पॉजिटिव साइन जब आप फंक्शन की तरफ जाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा भाई, लिमिट x इज अप्रोच टू 0 प्लस फंक्शन विल बी 1 माइनस x। जब x की जगह 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। तो मतलब दोनों का आंसर तकरीबन लगभग सेम आ रहा है। तो भाई क्या बोलोगे, लिमिट x इज अप्रोच टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोच टू 0 प्लस fx विल बी इक्वल। जब दोनों के दोनों इक्वल हैं तो आप क्या बोलोगे, हैंस लिमिट x इज अप्रोच टू 0, नॉट प्लस नॉट माइनस, क्योंकि जब दोनों पर लिमिट सेम है तो आपकी फंक्शन की x इज अप्रोच टू 0 पर भी लिमिट क्या होगी, 1 के बराबर होगी। समझ पा रहे हो बात को, फटाफट से नोट करो और आगे चलते हैं। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 आपके सामने मौजूद है। चलो भाई 35 में तो बिल्कुल वही बातें कह रहा है जो अभी ठीक 2 मिनट पहले हमने पढ़ ली। चलो फिर कर लेते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। फिर देखो कैसे, देखो 1 पे मालूम करनी है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो आप दोनों पे चेक करोगे, अगर आंसर सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लिमिट x इज अप्रोच टू, पहले तो 1 माइनस की तरफ जाऊंगा, भाई फंक्शन कितना आएगा 1 माइनस, भाई आपको पता होना चाहिए, लिमिट x इज अप्रोच टू 1 माइनस। देखो x 1 से छोटा है तो मतलब ये वाला फंक्शन उठाओगे, x स्क्वायर जब 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। जब आप क्या करोगे, x इज अप्रोच टू 1 प्लस की तरफ जाओगे तो भाई क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोच टू 1 प्लस, 1 प्लस की तरफ x 1 से बड़ा है तो मतलब कितना आएगा x का क्यूब। जब 1 पुट करोगे तो आंसर दोबारा कितना आ जाएगा 1। तो भाई जब 1 आ रहा है तो लिमिट x इज अप्रोच टू 1 माइनस फंक्शन इज इक्वल्स टू द लिमिट x इज अप्रोच टू 1 प्लस ऑफ द फंक्शन, क्या होगा, हैंस बराबर आ चुका है। तो आपकी लिमिट x इज अप्रोच टू 1 f ऑफ x कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। भाई ये तो वही सवाल था जो हमने 2 मिनट पहले किया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर एक देखो अननोन वेरिएबल आपको दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो इसको बताना कोई मुश्किल काम है, आई थिंक नो, काफी ज्यादा आसान काम है। अब देखो कैसे, मैंने कहा लिमिट जब x इज अप्रोच टू कितना भाई -1 दे रखा है, अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मेरे ख्याल से हाँ -1 है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच करवाएंगे किसको, -1 की नेगेटिव साइन पर, -1 की नेगेटिव साइन पर। जब आप फंक्शन उठाओगे तो क्या आएगा भाई, लिमिट x इज अप्रोच टू -1 की नेगेटिव साइन, मतलब x छोटा होना चाहिए, x प्लस 2। जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, -1 प्लस 2 ऑब्वियसली +1। तो भाई आगे चलते हैं, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू -1 की पॉजिटिव साइन पर जाओगे। जब पॉजिटिव साइन पर जाओगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोच टू -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का पॉजिटिव साइन कितना आएगा, ax²। जब आप -1 को उठा के x की जगह रखोगे तब भी कितना आएगा, +1। तो इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए, a। दोनों की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब -1 पर आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच, आप बोलोगे सेम तो नहीं आ रहा है, एक जगह a आ रहा है एक जगह 1 आ रहा है, लेकिन आंसर कब आता है, जब एग्जिस्ट करती है, और नेगेटिव पर भी पॉजिटिव पर भी।
तो जब इन दोनों को बराबर रखोगे तो वैल्यू नहीं आ जाएगी एक ही, एक वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना भाई। तो मैंने कहा x इज अपोज टू -1 की पॉजिटिव साइन पर आप चले गए और आपने क्या कहा, मैं एक दफा नेगेटिव साइन के ऊपर भी आ गया, तो इसका आंसर आ रहा था a और इसका आंसर आ रहा था 1। तो उसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर यहाँ a की जगह 1 रखता हूँ तो दोनों के आंसर सेम आएंगे और सेम आने पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। समझ पा रहे हो दोनों सवाल, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ आ जाते हैं ताजा तरीन सवाल 37 एंड 38, थोड़े से पेपर में पूछे जाने वाले। चलो भाई, अब देखो आपकी लिमिट यहाँ बता दी गई कि किस डायरेक्शन में है, -∞, यानी कि इस तरफ वाली डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो मॉड होता है, मैं आपको फिर से बता दूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स विल बी, आंसर विल बी एक्स इफ x is greater than equal to 0 and answer will be -x if x is less than 0। अब आपका जो x है, देखो दोनों साइड पर लेस देन 0 है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का x आएगा। ये बात अगर आपके जहन में है तो आप कर जाओगे, ठीक है भाई, मिटा लो, आगे चलते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर मॉड ऑफ x -3 है वो कैसा लिया जाएगा, माइनस ऑफ x -3। किसके बराबर ले जाएगा, माइनस ऑफ x -3, क्योंकि आपकी लिमिट कहाँ जा रही है, नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अपोज टू 3 माइनस, मैंने कहा ऊपर से भी एक माइनस कॉमन निकालूं, कितना हो जाएगा ये x -3, और बिल्कुल सेम चीज मॉड ऑफ x की जगह भी यही मुझे रखना था। तो देखो भाई, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आया इसका, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 3 माइनस, फंक्शन कितना था भाई, 1 बचा, तो रिजल्ट कितना आ गया, ऑब्वियसली 1। द रिजल्ट ऑफ द लिमिट इज 1। कितनी नन्ही सी लिमिट थी पर कॉन्सेप्चुअल थी। अगर आपको मॉड की डेफिनेशन नहीं आती होगी तो आप गलत भी कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर अगर 0 प्लस में होता तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या करती, x -x 0, नीचे बनता है इनफाइनाइट। थोड़े से मसले आते, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब देखो यहाँ पर 0 है नेगेटिव साइन पर, तो नेगेटिव साइन का मतलब है जो मॉड है वो एज अ नेगेटिव ट्रीट होगा, यानी कि यहाँ पर जो मॉड x होगा वो किसकी तरह ट्रीट होगा, -x की तरह। जब आप लिमिट x इज अप्रोच टू 0 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x/x माइनस x। ये जो मॉड ऑफ x हुआ किसमें चेंज हो गया, -x में। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस x, माइनस इंटू माइनस प्लस x। देखो नीचे 2x ऊपर 1x, x अप्रोच टू 0 माइनस कितना हुआ भाई, x/2x, x विल बी कैंसिल्ड आउट, 1/2 इज आउटसाइड, x is opposed to 0 negative, there will be function should be 1, then answer should be 1/2। This is the desired result। जो इसका रिजल्ट है वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे हो कि मॉड फंक्शन किस तरीके से ट्रीट होता है, समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं ऑब्वियसली x की जब मॉड है क्या, अगर फॉर सपोज मेरे पास होता ना लिमिट x इज अपोज टू 3 प्लस की डायरेक्शन में होता, तो मैं इस मॉड ऑफ x -3 को जो है वो सिर्फ x -3 ही लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इसी तरह से मॉड x को मैं प्लस का x भी लिख सकता था, पर लिमिट नेगेटिव डायरेक्शन में थी, इसलिए मुझे मॉड की जगह माइनस का यूज करना पड़ा। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ डायरेक्शन का भी थोड़ा सा फर्क आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, जल्दी से लिखो उसको, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कह रहा है कि h अप्रोच कर रहा है 0 को और मॉड ऑफ -1 प्लस h और h -1 नेगेटिव 1/h का रिजल्ट कितना आएगा। अब देखो मॉड आ चुका है ना, मॉड आ चुका है। जब भी किसी सवाल में मॉड देख लो तो आपने कोशिश करनी है उसकी राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को चेक करना है, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव भी आंसर देता है, मॉड कभी पॉजिटिव भी आंसर देता है। तो जब तक दोनों लिमिट का आंसर सेम ना आए, कभी भी नहीं मानना कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं।
अगर मॉड दे दिया जाए। ऑब्वियसली मॉड पर ऐसा होता है और पीस वाइज फंक्शन में ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान रखना है कि भाई लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 माइनस पे क्या रिजल्ट हो सकता है। जब 0 माइनस का मतलब होगा 0 माइनस के ऊपर जो मेरा फंक्शन ट्रीट होगा मॉड ऑफ -1 प्लस एच, वो कैसे ट्रीट होगा, माइनस टाइम्स -1 प्लस एच। कैसे, माइनस टाइम्स, क्योंकि 0 नेगेटिव साइन पढ़ ले रहा हूं, तो वही कितना हो जाएगा -1 और -1 प्लस एच, और ऑब्वियसली इट इज -1 डिवाइड बाय एच। मैंने कहा लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, मैंने कहा दिस इज नेगेटिव h, दिस इज +1, दिस इज -1 और दिस इज -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल्ड आउट, h विल बी आल्सो कैंसिल्ड आउट, रिजल्ट विल बी -1। ऐसे ही है, नेगेटिव साइन बच गई तो रिजल्ट पे कितना आया, -1। तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने कहा लिमिट h is approaches to 0 minus the function should be result is -1। -1 का रिजल्ट आ रहा है जब आप h की वैल्यू 0 नेगेटिव में पुट कर रहे हो। तो फिर आपने क्या कहा, h अप्रोच टू 0 प्लस, अगर मैं प्लस की तरफ जाता हूं तो भाई मॉड कैसे ट्रीट होगा, 0 प्लस में मॉड कैसे ट्रीट होगा भाई, -1 प्लस एच का ऑब्वियसली रिमेन सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भाई इसको आप क्या लिखोगे, -1 प्लस एच -1 डिवाइड बाय एच, देन शुड बी लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 प्लस -1 -2 प्लस एच ओवर एच। जब आप h की जगह 0 पुट करोगे तो कोई चारा नहीं बचेगा, आपका आंसर क्या आएगा भाई, 0 पुट करना, इनफाइनाइट नहीं है। जब हमने 0 पुट किया तो रिजल्ट कितना आया, इनफाइनाइट। इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। अगर इनफाइनाइट होता तो हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के आंसर 1 बना सकते थे, पर लिमिट ही 0 थी, फाइनाइट नंबर था, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने कहा आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, द लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 माइनस द फंक्शन शुड बी इंफिनिटी। तो यहां से क्या बात समझ में आती है, दोनों का रिजल्ट तो बराबर आ ही नहीं रहा। अगर मैं बोलता हूं इस फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया, लेकिन h पॉइंट पर पूछा गया, यानी कि h माइनस का रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा था, -1, और h प्लस का रिजल्ट कितना आ रहा था आपके पास, पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका मतलब दोनों तो बराबर है ही नहीं। जब दोनों बराबर है ही नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर आपके पास होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कहा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ पा रहे हो बात को ठीक से, चलो ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। मैंने कहा लिमिट h इज अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट h is approach to 0 plus fx. Hence, the limit h is approach to 0, the function should be does not exist. कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड बराबर नहीं आ रहा है, और मॉड फंक्शन क्लियरली हमें ये बात बताता है कि फंक्शन मे बी नेगेटिव एंड फंक्शन मे बी पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ पा रहे हो बात को, ठीक हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको इंटीग्रेशन सीखनी है और कोई नए नए एडवांस टॉपिक सीखने हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन एंड परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ अपलोड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए वहां जाके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या चीज कैसे होती है। ठीक हो गया, और आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती रहे। और अगर आपको लेक्चर यहाँ समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको और मैं वीडियोज अपलोड करता रहूं और आपको पसंद भी आए और आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा रहेंगी। तकरीबन चलते हैं, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।